अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी। हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। तो इस डायग्राम को पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। माना z डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र a भी तिरछा आपतित होता है। माना t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र पृष्ठ के बिंदु a को स्पर्श करता है। तरंगाग्र की चाल v है और बिंदु b को a डैश तक पहुंचने पर t समय लगता है। जैसे जैसे ये तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पृष्ठ के ए व ए डैश के बीच के बिंदुओं से टकराता जाएगा। अब जब टकराएगा तो इसमें से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं जो पूरे माध्यम में v चाल से ही फैलने लगती हैं। सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएं चलती है और जितने समय में बिंदु B से बिंदु A डैश तक तरंगिकाएं पहुंचती है उतने ही समय में A से B डैश तक पहुंचेगी। तो ये तो थ्योरी आप लिखेंगे, एक बार ध्यान से देखिए। Z डैश ये है परावर्तक पृष्ठ और AB जो है ये है तरंगाग्र, जो मैंने कहा कि ये तिरछा आपतित होता है। अब जो तरंगाग्र होता है वो किरण के लंबवत होता है। किरण है ये और ये है तरंगाग्र। किरण और तरंगाग्र लंबवत होते हैं। तो आप ये देख रहे हैं ये किरण जो है ये आपस में लंबवत हैं और ये एक अभिलंब मैंने अगर खींच दिया तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा I। तो t बराबर 0 समय पर ये जो तरंगाग्र है ये पृष्ठ के बिंदु A को यहाँ पर टच कर रहा है, AB जो तिरछा पड़ता है। और t बराबर t समय होने पर ये जो बिंदु B है जैसे इसका संचरण होता जाएगा और इसके जो कण हैं वो A डैश को टच करते हैं। तो जब यहाँ पर ये टच करते हैं, क्योंकि जो तरंगाग्र है वो v चाल से चल रहा है, t समय तक A डैश पर पहुँच गया, तो जो दूरी होगी वो कितनी होगी vt, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ से दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुणा समय, v इंटू टी। मतलब b से a डैश तक आने में तरंगाग्र कितनी दूरी तय करता है, vt। इसी तरीके से और तरंगिकाएं जो हैं वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। अब अगर हम vt को एक प्रकार में की दूरी भरें vt और a को केंद्र मानकर एक चाप लगाएं तो वो चाप लगता है यहाँ पर, इस बिंदु पर। और ये जो a डैश वाला बिंदु है इससे एक स्पर्श रेखा खींचें तो ये चाप और ये स्पर्श रेखा जिस बिंदु को टच करेंगी वो बिंदु हो गया b डैश। क्योंकि b a डैश दूरी vt है इसीलिए बिंदु a और b डैश के बीच की दूरी भी होगी vt। तो ये जो है ये अब वो तरंगाग्र है जो यहाँ से आपतित हुआ और यहाँ पर परावर्तित हुआ। अब यहाँ से फिर से हम किरणें जैसे ड्रॉ करें, जैसे मैंने यहाँ बताया कि किरण तरंगाग्र के लंबवत होती है। तो यहाँ पर ये तरंगाग्र हो गया और ये हो गया जो किरण है। तो अभिलंब एक यहाँ पर खींचें, अभिलंब और किरण के जो बीच में, परावर्तित किरण के जो बीच में बना हुआ कोण होगा वो होगा r, क्योंकि ये आपतित तरंगाग्र है तथा ये परावर्तित तरंगाग्र है। ऐसा इसलिए कि जैसे जैसे आपतित तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है वैसे वैसे ए और ए डैश के बीच जितने भी बिंदु हैं वो सब आगे आगे बढ़ते रहेंगे और ए डैश और बी डैश को स्पर्श करेंगे। तो ए डैश बी डैश जो है वो परावर्तित तरंगाग्र होता है। इसीलिए यहाँ इस एंगल को हमने I से रिप्रेजेंट किया तरंगाग्र के लिए, वो किरण के लिए था, और इसको हमने R से रिप्रेजेंट किया। अब जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि BA डैश और AB डैश सेम डिस्टेंस है VT। त्रिभुज ABA डैश में साइन I बराबर किसके होता है, लंब बटे कर्ण। लंब है ये BA डैश और कर्ण है ये AA डैश।
तो बी ए डैश अपॉन ए डैश। इसी तरीके से दूसरा त्रिभुज हम ले लेंगे ए बी डैश ए डैश में साइन आर बराबर ए बी डैश अपॉन ए डैश। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, दोनों को अपॉन में कर देंगे, ए डैश से ए डैश कट जाएगा तो हमारे पास आएगा बी ए डैश अपॉन ए बी डैश वी टी। बी ए डैश का मान भी वी टी है, ए बी डैश का मान भी वी टी है, तो वी टी अपॉन वी टी इज इक्वल टू 1। इट मीन्स साइन आई बराबर साइन आर के, या फिर आई बराबर आर। इसका मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जो हमारा परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और जैसा कि हमें डायग्राम से पता चल रहा है कि ए बी ए डैश बी डैश और जेड जेड डैश ये सब कागज़ के तल पर हैं, तो इन पर जो खींचे गए अभिलंब हैं वो भी कागज़ के तल में ही होंगे। इसलिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ये परावर्तन का पहला नियम है। तो इस तरीके से हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से तरंगों के परावर्तन की व्याख्या की जा सकती है।